वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, इस समय हम अपने घर के उस हिस्से में खड़े हैं जिस हिस्से को लेकर मेरे घर में हमेशा बवाल रहता है। क्या? जब हमें कहीं जाना होता है तो मेरे पास तो कपड़े नहीं है यार, हम क्या पहने। और अचल का कहना होता है तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, तुम्हारे पास कुछ कपड़े पहनने के लिए ही नहीं है, तुम्हें हर समय शॉपिंग करनी होती है। सो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई कपड़े नहीं है, हमारे सब कपड़े बेकार हो चुके हैं, हमें न्यू वार्डरोब करना चाहिए, ये वो। अब जब कोई हमारी अलमीरा ऐसे खोलता है ना तो वो क्या कहता है, अरे ये क्या है, कितना मॉल। अचल अवस्थी देखते हैं वो तो कहेंगे अरे तेरे पास तो इतने कपड़े हैं और फिर भी तुम शॉपिंग करती हो, तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है, फिर भी तुम कहोगी मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। सो और लिटरली गाइज, जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जब इनको कपड़े ऐसे सिकल करके हटाते हैं ना तो इनमें से कभी कभी ऐसे कपड़े सामने आते हैं जिनके बारे में हमको याद ही नहीं होता है कि हमारे पास ये भी हैं। तो मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम अपने वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज करें। और कोई बहुत महंगी चीज़ें या चीज़ें भी ना करें भाई, आई एम अ बजट फ्रेंडली वुमेन। सो मेरा मानना है कि तरीके से जो है ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमको कोई फालतू में एक्सपेंस ना करना पड़े और हमारी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाए। तो चलिए आज हम यही करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का ये ब्लॉग। तो लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये सारे कपड़े जो हैं बाहर निकालेंगे और इन सारे कपड़ों को अलग अलग पार्ट्स में बांट लेंगे। कैसे दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो हम सो गाइस, ये है मेरे कपड़ों का हाल। इतने कपड़े मेरे वार्डरोब में भरे हुए थे। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से सारे कपड़ों को अलग अलग करेंगे। जैसे सलवार कमीज सारे अलग कर लेंगे, टॉप सारे अलग कर लेंगे, साड़ियाँ सारी अलग कर देंगे, जीन्स लोअर ये सब अलग कर देंगे। अब हमने इन सारे पोर्शंस को अलग अलग कर दिया। इन सबको अलग अलग अच्छे से तह करके रख लेंगे पहले, उसके बाद फिर हम चलेंगे हमारे इस खाली वार्डरोब की तरफ। ओके, फाइनली अब साड़ियाँ वगैरह सब जो है हमने अच्छे से तय कर लिया। ये मेरे सारे सूट्स हैं, ये सारे मेरी कुर्ती हैं, ये उनसे मैचिंग की सारी लेगिंग्स हैं। उधर ये टॉप सारे अभी हमने जो है वो नहीं किए हैं, तह नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हम केवल हैंगिंग में डाल रखेंगे और कुछ है जो तह करके रखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो कंटिन्यू। कपड़े तय होके सारे रख गए हैं, अब हम इन्हें हमारी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छे से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम वो कपड़े वार्डरोब में लगाएंगे जो हमको रोज़ पहनने हैं सुबह। तो उसके लिए हम क्या करें, उन्हें हम सारे हैंगिंग में डाल देंगे। क्योंकि ताकि हमको ईजिली रोज़ मिलते रहें। तो चलिए पहले अपने रेगुलर यूज़ वाले जो कपड़े हैं वो निकाल लेते हैं, उन्हें हैंगिंग में डाल देते हैं। तो गाइस, ये मेरे रोज़ पहनने वाले कपड़े जो हम रोज़ पहनते हैं। तो चलिए इन्हें हम वार्डरोब में लगा देते हैं। तो इन्हें हम सबसे आगे लगाएंगे ताकि ये हमको रोज इजीली मिल सके। ये हो गए रोज पहनने वाले कपड़े। अब इसके बाद हम लगाएंगे हमारे सारे सूट्स। तो चलिए पहले सूट ऑर्गेनाइज कर देते हैं। सूट का दुपट्टा, क्योंकि ये अक्सर ये दुपट्टे हों, स्टोल्स हों, ये अक्सर खोल जाते। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे सूट को बीच से ओपन करेंगे और इसके बीच में हम ऐसे इनको रख देंगे इस तरह से। ओके, तो अब हम जब भी सूट निकालेंगे तो सूट के साथ में दुपट्टा ऑटोमेटिक आएगा। तो हम ये सारे सूटों के साथ में फिलहाल कर लेते हैं। ये कुर्ती
कुर्तियाँ हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो कुर्तियाँ हम रेगुलर आने जाने में या रोज़मर्रा में पहनते हैं आने जाने में, उनको अलग निकाल कर एक तरफ रखेंगे और जो हम रेयरली पहनते हैं उनको एक तरफ कर देंगे। सो गाइस, हमने अपनी सारी कुर्तियाँ अलग कर ली, तो चलिए हम ये सारी कुर्ती लगा देते हैं। फिर कुछ होती हैं हमारी लॉन्ग गाउन कुर्तियाँ, उनको हैंगिंग में करेंगे तो वो बहुत लंबी जगह ले लेती हैं। तो उसकी जगह हमें हमेशा, मेरा मानना ऐसा है कि हैंगिंग में हमेशा छोटे कपड़े टांगने चाहिए। तो वो इजीली क्या होता है, कम स्पेस में ऊपर हैंग भी हो जाते हैं और रख भी जाते हैं। लंबे कपड़ों को हमेशा तय कर ही रखना चाहिए, क्योंकि वो दब जाते हैं तो जगह भी कम लेते हैं और ज़्यादा फैलते भी नहीं। तो चलिए हम अपनी जो लॉन्ग कुर्तियाँ हैं सारी, इनको जो है अब हम अच्छे से वो कर लेते हैं, तय करके साइड से इनको लगा। सो गाइस, हमने इन्हें भी तय कर लिया है। अब चलिए इनको भी रख लेते हैं एक एक करके। सो गाइस, अब ये इतना ऑर्गेनाइज हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी लेगी हैं सारी उनको रखेंगे। तो लेगीज को हमेशा जो है वो इस तरह से राउंड शेप में ऐसे करके रखना चाहिए, इस तरह से। तो ये कम जगह भी लेती हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाती है। तो चलिए हम इन्हें रख लेते हैं। सो गाइस, हमने अपनी साड़ियों को भी सारा हैंगिंग में डाल लिया है। साड़ियों को हैंगर में डालने में सबसे अच्छा आसान तरीका और ये रहता है कि हमको सारी चीज़ें इजीली मिल जाती है। जैसे इसका साड़ी है, साड़ी का ब्लाउज, उसका पेटीकोट, ये सब इसमें इजीली लगा रहता है, तो हमको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। इसलिए साड़ियों को हमेशा हैंगिंग में ही रखना चाहिए। और जो साड़ियाँ भारी होती हैं, जो हमें रेगुलर नहीं पहननी है, उनको हमें जो केस वगैरह आते हैं उनमें रख देने चाहिए। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास केस हो, तो आपके लिए हैंगिंग जो है वो सबसे बेस्ट है। और न्यू साड़ियाँ तो कोई ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में या किसी के अंदर करके रख दीजिए। तो चलिए हम अपनी फिलहाल साड़ियों को हैंगिंग में डाल देते हैं। को हमने हैंगिंग में लगा दिया। अब हम चलते हैं हमारे टॉप की तरफ। तो ये ऐसे फैले हुए, तो चलिए पहले हम अपने सारे टॉप तय करते हैं, उसके बाद इन्हें भी कायदे से ऑर्गेनाइज करते हैं। सो गाइज, तो हमने अपने सारे जो टॉप हैं इनको जो है हैंगिंग में कर लिया। क्यों? क्योंकि ये टॉप हमको अक्सर आने जाने में या जिनको ऑफिस जाना है, उनको टॉप्स हमेशा जो है रेगुलर यूज़ में आते ही रहते हैं। तो इसलिए टॉप हमेशा हैंगिंग करके, हैंगर में करके ऐसे यहाँ हैंग कर देते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, साड़ियाँ जो है वो हाइट में छोटी हैं, तो इसलिए इन सारी साड़ियों को हम सेंटर में कर देंगे ऐसे। तो ये नीचे, ज़रा नीचे, लेकिन टॉप खुले हुए हैं तो ये पीछे करेंगे, कि पीछे कोई सामान ज़्यादा है नहीं। सो गाइज, ये जो हमारे होजरी वाले टॉप हैं, इनको भी हम लेगिंग्स की तरह ऐसे रोल कर लेंगे, क्योंकि इनमें जो सिलवटें होती है वो बहुत जल्दी आती है और उसकी से टॉप बिल्कुल ख़राब लगता है। और ये टॉप, हम होजरी वाले जो टॉप होते हैं उनको हम बिना प्रेस किए फिर नहीं पहन सकते, तो इसलिए इन्हें हमेशा ऐसे रोल करके रखिए, तो कभी भी इनमें सिलवटें नहीं आएंगी। तो हम क्या करेंगे, इन्हें अपनी लेगी के साथ में इधर साइड से रख देंगे। चलिए हम जीन्स को क्या करेंगे, जीन्स को जिनकी जो कपड़े हैं, जैसे ये शर्ट है, इसका फ्रंट ओपन है, तो हम जीन्स को इनके अंदर हैंग करके रख देंगे, तो एक्स्ट्रा जगह भी नहीं जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है जिस शर्ट के मैच, जो शर्ट है, जो भी टॉप है ना, उसके मैच की जीन्स भी होती है, तो उसी के साथ हम लगा के रख देंगे। चलिए हम ये भी काम खत्म कर लेते हैं। तो जैसे इस शर्ट के साथ में मुझे हमेशा मेरी हाई वेस्ट जीन्स पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, इस जीन्स को इसी के साथ में अंदर रख दूंगी, तो मुझे कहीं भी जाना तो दोनों चीज़ें एक साथ ही मिल जाएंगी। तो चलिए लगाते हैं इसको भी इस तरह से, देखिए, तो इससे क्या होगा कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। चलिए इसे हम हैंगिंग में डाल देते हैं। लो वेस्ट जो जीन्स होती है, इसको हमेशा जो है, जो लॉन्ग टॉप होते हैं, जो ढीले टॉप नीचे से फ्रिल वाले होते हैं, उनके साथ पहनना चाहिए। तो मैं हमेशा अपनी इस तरह की जीन्स जो है वो या तो इस तरह के टॉप के साथ में या फिर ऐसे टॉप के साथ में पहनना पसंद करती हूँ। तो इसको हम इसके साथ में लगा देंगे। ओके, देखिए गाइस ऐसे, तो देखिए ये भी इसके साथ में हो गई। तो इसी तरह से अपनी सारी जीन्सेस जिसके मैच की हों उसके साथ में लगा के रख देंगे। सो गाइस, कपड़े सारे लग गए हैं। अब आया है इन स्टोल्स की बारी।
ये बेचारे वो घुन होते हैं जो गेहूं के साथ में पिस जाते हैं, मतलब कपड़ों के बीच में ऐसे छुप के दब जाके जाते हैं कि ये मिलते ही नहीं है धूप में, और जल्दी इतनी होती है कि ये ढूंढने का फिर टाइम नहीं होता, इनके बिना ही आदमी चला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ऐसे एक हैंगर, और उस हैंगर में हम इनको क्या करेंगे, इनको ऐसे करके हैंगर यहाँ टांगिए तो उसमें इस तरह से फंसा लीजिए। सबसे सिंपल तरीका है, कभी नहीं खोएंगे, कभी इधर उधर नहीं होंगे, और आराम से ऐसे साइड से आपके लगे होंगे। ये पहला हो गया। दूसरा, सो गाइस इस तरह से आप अपने सारे स्टोल्स को एक हैंगर में इस तरह से बैंड करके बांध दीजिए, और उसके बाद इसको क्या करना है, इस तरह की ये जो हुक्स होती है ये ले आई, ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है, बहुत कॉस्टली नहीं होती। इनको आके अपने वार्डरोब पे ठोक लीजिए आराम से, और इस तरह से इसको यहाँ पर हम लटका देंगे, तो हमारे कोई स्टोर्स कभी भी नहीं खोएंगे, और कभी ऐसे करके बस लटके रहेंगे इस तरह से। ओके, उसके बाद फिर आती है इन पर्सेस की बारी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये इधर उधर दब जाते हैं, इनकी कभी बेल्ट टूट जाती है, कभी इनमें जो ये लेदर या रैक्सीन होती है ये फट जाती है, तो इनको भी ऐसे यहाँ पर टांग दीजिए, ऐसे इस तरह से आराम से, बस सिंपल। तो हो गई हमारी जो कवर्ड है। ये देखिए गाइस, हमारी जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी है अच्छे से। ये देखिए, हर चीज़ आपको बड़ी इजीली, बहुत ही आराम से आप ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये? सो गाइस फाइनली मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो चुकी है बहुत अच्छे से, और मैंने आपको भी दिखाई कि सारी चीज़ें कितनी इजीली ऐसे अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो मिल जाएंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ अपना आज का ये ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आए, और शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट ब्लॉग आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो आप किस चीज़ पर चाहते हैं, वो उस पर हम बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।